नमस्कार, मैं हूं शिखिल व्यवहार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी सफ़र। और आज हम चुनावी सफ़र में पहुंच चले हैं नर्मदापुरम के एक सफ़र से निकले हुए हैं, बस में मौजूद हैं और बस में तमाम यात्री भी हैं। और क्योंकि चुनावी महासंग्राम है, विधानसभा चुनाव 2023 सर चढ़कर बोल रहा है। क्या है आखिर मतदाताओं का मिजाज, क्या मुद्दे हैं और क्या कहते हैं मतदाता, और आखिर जो सत्ता की चाबी है वो किन मुद्दों से होकर निकलेगी, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और आधे घंटे तक हम जानेंगे कि आखिर प्रदेश का मिजाज क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बस दिखाते हैं कि जिस बस में हम मौजूद हैं वहाँ तमाम लोग हैं और यात्री जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। हमारे सारथी का मतलब यूँ कहें कि हमारे ड्राइवर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ी चला रहे हैं और उन्हीं से बात की शुरुआत करते हैं। ड्राइवर साहब, गाड़ी चलाते रहिएगा, ध्यान मत भटकाइएगा, है ना। सबसे पहले तो गाड़ी से ध्यान नहीं भटकना चाहिए जी। हाँ ड्राइवर साहब, तो ये बताइए कि क्या लगता है इस बार का चुनावी मिजाज क्या जा रहा है? इनसे ही पूछो, मुझे नहीं मालूम। वोट किसको देने वाले हैं इस बार? अब मैं तो शुरू से क्या सब जिधर देना है उधर दे देंगे, मुझे नहीं मालूम। ऐसा यानी मतदाताओं का मिजाज आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर वही जा रहा है कि क्या आखिर जो गोपनीयता है वो बरकरार रहेगी। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, उनसे बातचीत करते हैं। साहब, इस बार क्या चुनावी मुद्दे लग रहा है कि कुछ जिस प्रकार से जो तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं उनमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है सर, बहुत सब झूठी बातें होती हैं और बाद में सब भूल जाते हैं। बस जो है अभी चुनाव मतलब वोट लेने के लिए सब करा जा रहा है और बाकी कुछ नहीं है। कंडक्टर हैं आप? कंडक्टर। तो क्या आपको लगता है कि किस प्रकार से महंगाई के कोई मुद्दे या किसी और प्रकार के? महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि सर हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि महंगाई क्या करेगी क्या आखिर में। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है भाई। आज हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे डीजल के पैसे नहीं निकल रहे हैं भाई। सरकार ने 100 रुपये लीटर डीजल कर दिया है। हम कहाँ से क्या करेंगे? ना सेठ को बच रहा है ना हम लोगों को बच रहा है। गैस की टंकी भी सस्ती की है सरकार ने, कोई अंतर पड़ेगा क्या? भाई गैस की टंकी से क्या होता है भाई? हर आदमी तो गैस चला नहीं रहा है, खाली सिटियों में गैस चलता है लोग बागों का। गाँव में तो भाई लकड़ियों से काम चल रहा है भाई। किसान आदमी गैस नहीं जलाता है, वो लकड़ियों से काम चलता है, कंडा लकड़ी से काम चलता है उनका। गैस तो सिटी वालों को फ़ायदा हुआ है इससे, किसान आदमी को थोड़ी हुआ है। किसानों की स्थिति आप कैसी मान रहे हो? किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है। इस बार सोयाबीन भी पैदा नहीं हुआ है, धान भी पैदा नहीं हुई है भाई, क्या करेगा आदमी? यानी कि यूँ कहें कि सरकार में इस बार वोट फिर किसका? भाई ये तो अभी कंफर्म नहीं है, जो वो जैसी हवा चलेगी उस टाइम पे वो देखा जाएगा। यानी समस्याएं तो कई हैं। हाँ, कई समस्याएं हैं। हमारे साथ मातृशक्ति भी मौजूद है, उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे। माता जी, इस बार क्या लग रहा है आपको कि क्या इस बार के समीकरण बन रहे हैं चुनावों के? मकान आना चाहिए हमारा और सब कुछ होना चाहिए, हमारा फ़ायदा होना चाहिए, पेमेंट बनना चाहिए, खाने वाली की तनख्वाह बढ़ना चाहिए, जो खाने बना रही उनका तनख्वाह बढ़ना चाहिए, सब चीज़ की मतलब फ़ायदा होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए सबको। आप गृहिणी हैं कि आप सर्विस करती हैं? नहीं, हम तो रसोइया है, खाना बनाते हैं। अच्छा, खाना बना। तो आपको क्या लाडली बहना योजना का लाभ वगैरह कुछ मिल रहा है क्या? मिल रहा है, वो तो मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ, वो तो। किस विधानसभा से हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? हम भौरा से। क्या लगता है आपको इस बार किसका पलड़ा भारी जाएगा? क्या लग रहा है आपको कि इस बार लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा बीजेपी को मिल रहा है? अब जो है, जो फायदा हमारा कर रहा है उसी का फायदा करेंगे हम, दूसरे का क्यों करेंगे? जो हमको चाह रहे हैं उसी को चाहेंगे, ऐसा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लाडली बहना एक फैक्टर है, क्योंकि देखें तो बीते चुनावों में जिस प्रकार से अलग अलग राजनीति के परिदृश्य दिखाई दिए, तो लाडली लक्ष्मी 1, लाडली लक्ष्मी 2, अब लाडली बहना एक कहीं ना कहीं गेम चेंजर इसे सरकार और बीजेपी के लिए माना जा रहा है। हमारे साथ युवा वर्ग भी मौजूद है और हम देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी हम यहाँ पर चर्चा जरूर करेंगे। मैडम, युवा वर्ग से हैं और युवाओं के हाथ में ना सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की बागडोर होती है। इस बार आपके हाथ में भी वोट है, किसे जाने वाला है और क्यों? किसे जाएगा ये तो क्लियर नहीं बताएंगे आपको। अच्छा, बट आई थिंक आप भी युवा वर्ग के हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने जो 5 सालों में तरक्की देखी है, मैं तो इस एरिया में नहीं रहती हूँ, आप मुझे बताएंगे तो मैं फिर डिसाइड करूँगी कि किसे। आप कहाँ की रहने वाली हैं? भोपाल। भोपाल में किस विधानसभा से हैं आप?
मैं एक्चुअली यहीं लोकल आइड हूँ, बट भोपाल में मैं पढ़ाई करती हूँ। जब भोपाल में पढ़ाई करती, क्या लगता है मैडम आपको कि बदलाव हुए हैं क्या? यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं? मध्य प्रदेश में चेंजेस दिखाई नहीं दिए? मुझे कोई चेंजेस नहीं नज़र आए ज़्यादा। जैसा है वैसे ही आपको दिखाई देता है? 5 साल पहले जैसा था आज भी वैसे। आप सड़कें देख सकते हो, बस यहाँ पे थोड़ा हाईवे वगैरह बन रहा है तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा डेवलप हुआ है। यानी विकास के नाम पर इस बार वोट जाना है? आप खुद सोचिए ना, रोज़गार की जैसे आप बात कर रहे हो, क्या वैकेंसी निकली है? रोज़गार आया है? नहीं आया। आप खुद देखिए ना, किसको वोट देना चाहेंगे? पॉलिटिक्स है, हर बार साइकिल चलता रहता है। आज इन्होंने दूसरे की बुराई की, उनको वोट मिल गया, वो क्लियर हुआ, फिर दूसरे को वोट देंगे आप। ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा, बट उसके लिए सबको खुद एक्टिव होना पड़ता है। सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक कि जनता खुद एक्टिव ना हो। बहुत बड़ी बात कही है। बात ये भी कही जाती है कि अगर हम टैक्स देते हैं तो हमें भी सुविधाओं की मांग करनी चाहिए, और यही हमारा युवा वर्ग है जो साफ तौर पर इस बात को कहता है कि अगर आपको अपने बेहतर भविष्य की चिंता है, मांग भी आप ही को करनी होगी, आप ही को सुधारना होगा। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस प्रकार के क्या हालात जो हैं वो जा रहे हैं। साहब कहाँ से हैं आप? हम तो साहब वैसे मंडी द्वीप से है, लेकिन मंडी द्वीप के आप लोगों के हाल क्या है? क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव की बहार है या फिर? बदलाव के बाहर क्या हो तो सब दिख ही रहा। सरकार का मतलब सब महंगाई चल रही है और मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सोचा उनने। ये हो रहा है और क्या हो रहा है। मजदूरों को मजदूरी 400 रुपये ले रहे, 12 घंटे ड्यूटी करवा रहे, तो उनको क्या पड़ेगा? आप क्या करते हैं? हम भी कंपनी में ही काम करते, मजदूर हैं हम। तो आप लोगों को यही है कि यानी कहीं ना कहीं जीवन स्तर में बेहतरी हो और महंगाई कम हो? हाँ, तो वो तो होना चाहिए ना भाई। मजदूर क्या करेगा? अपना परिवार की पूर्ति तो होना चाहिए ना। कुछ तरक्की होना चाहिए जब तो मतलब ये होगा, नहीं तो सरकार का क्या मतलब लाने से। तरक्की की बात कही है। मैम भी हमारे साथ में, मैम से भी चर्चा करते हैं। मैम क्या लगता है इस बार के मुद्दे क्या जा रहे हैं, किस प्रकार का है? जी मुझे कुछ नहीं कहना, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ओहो, हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं? नहीं, छोटा सा बच्चा भर्ती है, हमने नहीं बनवाए। तो यहाँ यानी साफ तौर पर यूँ भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी इजाफा होना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश ने में एक काम यहाँ पर जरूर हुआ है, जो बीते समय एक रिपोर्ट पेश राज्यसभा की हुई और उसमें मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। लेकिन जो एक तबका है वो यह आज भी चाहता है कि जिस प्रकार से महंगाई की दर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर उस हिसाब से भी इनकम जो है वो बढ़नी चाहिए। हमारे साथ मैम भी साथ में, उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे। मैम क्या लगता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए? युवा हैं आप, और किस प्रकार की वोटिंग होने वाली है और क्या मुद्दे थे जिन पर काम होना चाहिए था? सॉरी, मैं तो कुछ नहीं कह सकती अभी। ऐसा तो वोट भी नहीं देंगे क्या? नहीं, वोट तो दूंगी भैया, मैं जरूर दूंगी। वोट देंगी। लाडली बहना योजना में नाम है कि नहीं आपका? नो, नहीं लेते हैं। क्या स्टूडेंट है आप? मैं जॉब करती हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बैतूल में और स्टडी भी कर रही हूँ भोपाल से। तो यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक दायरा भी रहता है, इनका एक अनुशासन भी है। सर आपको क्या लगता है कि कुछ होगा बेहतर, कुछ बदलाव की है कि प्रदेश में वही? बदलाव तो होगा, बदलाव होगा, बदलाव बिल्कुल होगा। और जो मतदाता है उसे पता है कि उसे क्या करना, उसकी बेहतरी कहाँ पर है, वो वोट करेगा। सर इस बार बदलाव के क्या मुद्दे हैं? क्या आपको लग रहा है कि किन मुद्दों पर जो है वो प्रदेश में बदलाव होगा? सबसे पहले तो सुरक्षा जी, और सुरक्षा को देखा जाए तो जो वर्तमान सरकार है वो जिम्मेदारी से काम कर रही है ना। तो क्लियर है, जहाँ सुरक्षा रहेगी वहाँ व्यक्ति वोट करेगा। सर आप कहाँ से, किस विधानसभा से हैं? मैं भोपाल। भोपाल में किस विधानसभा से? अरे यार ये तो भोपाल विधानसभा तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। नहीं, विधानसभा को जरूर पता कीजिएगा सर। मतदान करना है आपको, जब तक आप किसी जिम्मेदार को नहीं देखेंगे, आप खुद नहीं परखेंगे तो वोटिंग में होगी, और वोट आपका एक अधिकार है, इसलिए देखिएगा ज़रूर सर। और भी हमारे साथ लोग हैं, युवा वर्ग भी है,
चर्चा करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं बड़े भैया? इटारसी, कहाँ जाएंगे? भोपाल। क्या करते हैं? जॉब करते कंपनी में। क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दे? क्या पहली बार की वोटिंग है कि एक दो बार आप डाल चुके वोट? 2 बार डाल चुके। 2 बार डाल चुके हैं। तो वोट जो डाला था उसका कुछ लगा आपको कि उसका जो वोट आपने मतदान बहुमूल्य किया उसका कोई आपको औचित्य निकला और मतलब निकला? नहीं निकला अभी तक। मत क्या क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? हमारे हिसाब से तो ये जो कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस चलता है उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए हमारे हिसाब से वो। जी। लगता है कि इस बार के मुद्दे और क्या होंगे, किस प्रकार से होगा? ऐसा तो कुछ नहीं लगता कि होगा, कुछ नहीं लगता हमको। प्रदेश की स्थिति को किस प्रकार से देखते हैं? क्या बदलाव है या फिर वही होगा? तो साफ तौर पर यहाँ कहना है कि जो है मुद्दे कई हैं जिन पर काम होना था, युवा वर्ग है और इसी बात को लेकर साफ तौर पर कह रहा है कि कुछ मुद्दों पर जो है काम करने की आवश्यकता थी। आप क्या सोचते हो बड़े भैया? बीजेपी आई, चेंज हुआ है एमपी में, बहुत कुछ चेंज हुआ है, विकास हुआ है, बहुत हुआ है। वो देखने का नज़रिया होना चाहिए जो लोगों में नहीं है। इनकम हो रही है पर लोगों को दिखता नहीं है। सबको सब्सिडी चाहिए। आपको लगता है ये सब्सिडी चाहिए सबको? मतलब लोग ये सोचते हैं ये योजना आ जाए वो योजना आ जाए, पर मेहनत कोई नहीं करता। इसलिए बीजेपी ही आएगी। आपने ऐसा क्या प्रभावशील देखा है बीजेपी में कि इस बार आप वहाँ पर वोट दे रहे हैं? आप खुद देखिए ना, विकास हुआ है। आप देखिए ना, हर जगह विकास है। विकास हुआ। अब छोटी छोटी जगह तो मामा जा नहीं सकते हैं कि यहाँ की रोड खराब है, वो उनको देखना चाहिए। जैसे पार्षद हुए उनको देखना चाहिए रोड ठीक करवाने का। बाहर जगह मामा तो देखेंगे नहीं, तो लोग वही देखते हैं ना कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। आप किस विधानसभा से हैं? बीना, जिला सागर। जिला सागर। क्या बोल रहा है इस बार बुंदेलखंड का समीकरण? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएगी। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है, ये सागर से हैं, बुंदेलखंड के मतदाता हैं, कि इस बार का जो है नज़रिए की बात इन्होंने कही है और ये भी कहा है कि नज़रिया जो है वो बदला जाए तो बेहतर है। हर काम सरकार के बस में नहीं बल्कि लोगों के भी बस में होता है। साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार के मुद्दे क्या हैं? क्या लग रहा है किस बात पर वोटिंग होने वाली है मध्य प्रदेश में? सर, सबसे पहले इस बार तो मैं यही बोला, महंगाई पे। महंगाई मेन मुद्दा है। आज जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, सरकार कर्जे में है, कर्जे लेती है और वो कर्जा एक आम आदमी को, सैलराइड पर्सन को और बिजनेस को टैक्स वाले के रूप में बनना पड़ रही है। तो अपनी वाहवाही है, कर्जे में ये सरकार डूबी पड़ी है, इसका कोई निराकरण नहीं है। आज जो भी रोड है, सड़कें बन रही हैं वो ठीक है, लेकिन एक आम आदमी के घर है। आप एक मजदूर से पूछे, मजदूर बस उजाला में जो सिलेंडर लेने जाता है, सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? वो सिलेंडर टैक्स वो घर ही 1000 या 1200 में सब्सिडी बात की बात है। पहले तो उसे नगद अपनी जेब से देना पड़ता है ना। रोज़ का खाना हमारा रोज़ कमाता है, रोज़ उसे देना पड़ेगा। तो ये मैं यही कहना चाहूँगा, महंगाई मेन मुद्दा है। बहुत बढ़ चुकी महंगाई। हम भी इतना हमारी सैलरी हमें पता नहीं चलती है और महंगाई से बहुत त्रस्त हैं। तो महंगाई अगर हम देखें तो महंगाई की बात अगर की जाए तो क्या लगता है कि ये सरकार जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में नहीं रही? 70 साल तो कांग्रेस भी रही। सर, सरकार महंगाई से आप क्या कह रहे हैं? अपनी कांग्रेस सरकार रही और बीजेपी सरकार का आना जाना लगा। अभी प्रेजेंट में जो सरकार है बीजेपी, ये भी 15 साल से है। तो महंगाई यहाँ से बढ़ती चली गई। आप देखेंगे पेट्रोल है, पेट्रोल के दाम अभी भी 110 पे बने हैं, जबकि क्रूड ऑयल अभी रसिया और यूक्रेन से लड़ाई हुई, उसके बाद भी क्रूड ऑयल के दाम सस्ते होने के बाद हमारे पेट्रोल डीजल क्यों सस्ते नहीं हुए? डीजल से रेट सस्ता होता तो ऑब्वियसली अपनी महंगाई भी डाउन होगी सर। तो ये मेन रीज़न है, सरकार को उस पर कोई लुकआउट ही नहीं दिया। सत्य बात है कि ये तो चीज़ है कि क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता हुआ था और तमाम चीज़ें हैं। किस क्षेत्र के रहने वाले हैं आप? सर, मैं भोजपुर विधानसभा से। भोजपुर विधानसभा से हैं। तो भोजपुर विधानसभा में काफ़ी एक बड़ी विधानसभा है और सुंदरलाल पटवा जी भी वहीं से थे। अब क्या आप स्थिति वहाँ की पाते हैं? सर, भोजपुर विधानसभा में मैं ओबदुल्लागंज में रहता हूँ और अभी हमारे यहाँ ऐसी पोजीशन है कि हमारे यहाँ लाल बस नहीं आती, रेड बस है, ट्रांसपोर्टेशन की मेन है। ट्रेनें नहीं रुकती हैं, हाथ जोड़ के अभी उन्होंने ट्रेनें भी चालू करी हैं। महिलाएं जैसी लेडीज़ हमारे साथ यदि रात में यात्रा करती हैं तो बसें अंदर से नहीं आती हैं। तो अब विकास तो बिल्कुल जीरो होगा। बाईपास बनने के बाद तो हमारे भोजपुर की विकास बिल्कुल जीरो हो गया है। और जिसमें मंत्री जी जब भी आते हैं, अभी चुनाव हुए हैं, अभी एक्टिव हुए हैं, अब इससे पहले उनके दौरे कभी लगते नहीं हैं। मंत्री जी तो बिल्कुल गुमशुदा ही हैं वहाँ पे।
ये बात मैं आपके वहाँ की जनता से भी पूछ सकते हैं, ये मेरी अपने दिल की बात नहीं है सर। यानी कि इस बार कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होगी क्योंकि बीजेपी के हैं। बिल्कुल सर, इस बार महंगाई एक मेन मुद्दा है। आम आदमी राम नाम तो बहुत हो गया, अब हमें अपने घर भी देखने हैं सर। हम आगे जब भी बढ़ेगा भारत की, जब हम कुछ अपने प्रमुख मुद्दे महंगाई से घर को चलाएंगे, जभी तो हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे आगे विकास होगा। ये एक बड़ी बात यहाँ पर कही है कि साफ तौर पर कि जिस प्रकार से एक धर्म को लेकर चुनावी जो धर्म को किया गया, एक चुनावी रंग हमको धर्म में दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखते हैं। साहब, बात लगता है कि आपको कि इस बार एक धर्म का मुद्दा इस बार चुनावों में हावी है? बिल्कुल लगता है, धर्म का मुद्दा बहुत हावी है और हावी होने के साथ उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। हम भारत है ही हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू धर्म को प्रचार करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन हम कहीं दूसरे धर्म को नेगेटिव नहीं दिखाते हैं। तो उससे राजनीति में तो जो जैसे लोगों की सोच है वैसी ही रहेगी, वो नहीं बदल सकते, लेकिन मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि लोग उसको कैसे लेते हैं। यानी मतदाता भी इस बार धर्म को लेकर मतदान करेगा? कह नहीं सकते, क्योंकि मतदाता अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 15 सालों से है, सेंट्रल में 10 साल होने वाले हैं। तो हमने अगर सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार थी, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, तो जिस हिसाब से हमने विकास करना चाहिए था उसका तो 20% भी नहीं किया है, मेरे को ऐसा लगता है। एमपी में मैं लास्ट 5 ईयर से तेलंगाना में रह रहा हूँ। मध्य प्रदेश में लास्ट 10 सालों में आप एक एमएनसी बताओ जिसने यहाँ प्लांट लगाया हो, जिसने रोज़गार दिया हो। एक सिंगल कंपनी नहीं है पूरे एमपी में। देश का सबसे बड़ा राज्य है और आज की डेट में हम नीचे से तीसरे नंबर पे हैं। झारखंड और बिहार ही 2 राज्य हैं जो हमसे डाउन में हैं आर्थिक स्थिति के मामले में, शिक्षा के मामले में, हर चीज़ में देख लो। शिवराज मामा का तो ऐसा है कि वो अभी लास्ट के 10 मतलब लास्ट चुनाव तो हार ही गए थे, वो तो खींचतान के ज़बरदस्ती सरकार बनाई हुई है। उसके पहले के चुनाव में ठीक है जीते थे, लेकिन वो भी उनने कुछ नहीं किया लास्ट 5 सालों में। सड़क बना देने से विकास नहीं हो जाता मेरे हिसाब से। विकास का मूल आधार है शिक्षा, और शिक्षा के स्तर मध्य प्रदेश से गंदा तो कहीं का नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। मैं तेलंगाना में रहता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ, लेकिन वहाँ पे लेबर कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा लेबर है वो मध्य प्रदेश की है। क्यों है? क्योंकि शिक्षा का स्तर ही नहीं है। आज हम हमेशा कंपेयर कर रहे हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ और बिहार से, अपनी तुलना कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जबकि हमको तुलना करना चाहिए तेलंगाना से या ऐसे स्टेट से जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ पे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग हैं और जहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर हैं लोगों के पास। यानी रोजगार एक मुद्दा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक मुद्दा है। बिल्कुल, दोनों मुद्दे हैं। रोजगार पे आप बात करिए, आपके यहाँ पटवारी की भर्ती का क्या हुआ? मैं वहाँ रहता हूँ, जानकारी, मैं हूँ मूल निवासी मध्य प्रदेश का, छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। मंडीदीप में मेरा घर है खुद का। मैं आते जाते रहता हूँ फ्रिक्वेंटली, लेकिन मेरे को ये तो पता है कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। मतलब आपने 10-15 साल की राजनीति। मध्य प्रदेश की स्थिति से आपसे बातचीत करता हूँ कि कमलनाथ के गढ़ से हैं आप, छिंदवाड़ा, और कमलनाथ का गढ़ अगर छिंदवाड़ा कहें तो एक रोल मॉडल उन्होंने बताया था। तो क्या छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में अंतर है साहब? देखिए, मैं मध्य प्रदेश के शहरों में छिंदवाड़ा की बात करें तो और अन्य शहरों की बात करें तो तुलनात्मक आप कमलनाथ के नाम पे तो बिल्कुल मत करिए। राजनीति में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जिस दिन दोनों हटेंगे ना, कोई नया चेहरा आएगा जिसको देश की सच्ची में तरक्की और मध्य प्रदेश की तरक्की सोचना है। अगर पिछले ही चुनाव में जब हमने जोड़ तोड़ से सरकार बनाई थी बीजेपी ने, उसी समय सिंधिया जी को अगर मुख्यमंत्री बना दिया होता तो आज स्थिति कुछ और ही होती मध्य प्रदेश की। वो 2.5 साल में भी एक युवा आदमी जो सोचेगा ना, वो एक 60 साल के बुजुर्ग से बहुत अच्छा सोचेगा और बहुत अच्छा करेगा। यानी युवाओं को जिम्मेदारी मिले प्रदेश की? बिल्कुल मिलना चाहिए सर। युवाओं को जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं कि जिम्मेदारी युवाओं के हाथ में होगी तो बेहतर होगा, लेकिन सवाल बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा। अच्छा, तो वोट देते कि नहीं देते? देते हैं, लेकिन चुनाव चलता रहता है, जब देखो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं सर। नो कमेंट सर। बिल्कुल सही है, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा और इतना इंटरेस्ट जरूर रखिएगा कि आखिर प्रत्याशी कौन है, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो प्रदेश का भविष्य तय करेगा। हम और भी चलेंगे आगे साहब। 15 देखते हैं तो एक 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही कमलनाथ की, फिर हम देखते हैं कि लंबे समय से बीजेपी की सरकार है। सरकारों के अगर कंपैरिजन की बातचीत की जाए, किससे बेहतर मान रहे हैं? सर, मेरा तो ये मानना है कि हर 5 साल में बदलाव होते रहना चाहिए सरकार का, क्योंकि सर एक सरकार क्या है सर, विकास नहीं कर सकती। विकास होता है सर, लेकिन दिखता नहीं है। क्या हो रहा है, आज चुनाव आ गए, आज रोड सड़क बनने लगी, ठीक है। चुनाव आ गए, गैस के दाम कम हो गए। सर ये गलत है। ये या तो महंगाई को आप एक लेवल पे लेके चलो, या ऐसा ना हो कि चुनाव आए इसके बाद आप रेट कम करो। आज
गैस सिलेंडर कम हो गया, दाम कम हो गए, लेकिन पहले तो महंगा था ना, पहले तो हम ज़्यादा में लेते थे ना, तो सर ये गलत है। मतलब मेरा ये मानना है कि सरकार बदलाव हर साल, मतलब हर 5 साल में बदलाव होते रहना चाहिए। फ्री की रेवड़ी की बातचीत कर रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी ना बांटी जाए। सर रेवड़ी से सर वो सभी को नहीं मिलेगी सर, वो रेवड़ी ऐसा नहीं है कि सभी को मिलेगी। लाडली बहना लक्ष्मी सर मेरी वाइफ का नाम ही नहीं है सर, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि सर अभी क्या मतलब करंट में मेरे पिताजी रिटायर हुए, तो मैं इटारसी से यहाँ होशंगाबाद शिफ्ट हुआ, तो सर अभी मेरी वोटर आईडी वहाँ से मतलब मेरा नाम वगैरह कट चुका है, तो सर यहाँ भी जनरेट नहीं हुआ। अब चुनाव आया तो मेरा जनरेट होने अब अप्लाई किया है, तो सर अब वोटर आईडी आएगी तभी कुछ होगा, अभी तो मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला ना सर। करवाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने एक बात ज़रूर अच्छी कही है इन्होंने कि लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि उन्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ना हो। और साफ बात ये भी है कि चुनावों में मिलने वाली घोषणाओं का लाभ अगर 5 साल तक सरकार दे तो बात ही क्या है। साहब कैसा लगता है आपको मध्य प्रदेश की सियासत में? अभी हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से धर्म का तड़का भी है, तो कई मुद्दे गायब भी हैं, कई मुद्दे नए भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो बदलाव, कारण जो 15 साल 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो आधी ज़िंदगी दूसरे नए कैंडिडेटों की निकल जाती है, जिनको कि मौका नहीं मिलता और वो बाकायदा मतलब लगे रहते हैं अपने स्तर पे, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। तो बदलाव होना चाहिए। प्रत्याशी जो मतलब उसके लिए कैंडिडेट हैं। आप किस विधानसभा से हैं? भोजपुर क्षेत्र से। भोजपुर से हैं। भोजपुर की क्या स्थिति है साहब? वहाँ भी पूर्व सीएम रह चुके हैं। हाँ रह चुके हैं, वही कह रहा हूँ कि मगर बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नया बंदा होता है वो अपने स्तर से काम करता है, और जो पुराने लगे हुए हैं वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं। तो पहली बात कि पहले कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, और दूसरी बात है कि आजकल जो चल रहा है सब 2 नंबर के काम हो रहे हैं। दारू लोगों को घर में बैठे बैठे मिल रही है, ये क्या हो रहा है? यानी नशा मुक्ति भी आप लोगों का एक मुद्दा है। नशा मुक्ति होना चाहिए, ये सबसे मेन मुद्दा है। घर घर आप फोन लगाइए, आपके घर पे दारू मिल रही है। ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार इसीलिए बनी। नशा मुक्ति का एक मुद्दा यहाँ पर उठाया है, और हमारे साथ कुछ और व्यक्ति, उनसे भी चर्चा कर ही लेते हैं। साहब इस बार किसकी सरकार? मुद्दे आप लोगों के कुछ आपके? तो कांग्रेस की सरकार होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? कांग्रेस की सरकार होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार जी। तो हमने आज अपने चुनावी सफ़र में देखा कि जो हमारे सफ़र करते हुए मुसाफिर मतदाता हैं, उनका रुख जो है वो अलग अलग बयां हो रहा है। युवाओं को यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि रोजगार पर फोकस किया जाए, तो नीतियों का निर्धारण भी होना ज़रूरी है। तो वहीं अगर हम एक मिडिल लेवल क्लास के तबके को देखते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय की, इनकम की जो बात सरकार कहती है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई के अनुपात में लोगों की इनकम में भी, आय में भी वृद्धि होनी चाहिए। और यही तमाम मुद्दे हैं जो ज़मीनी स्तर से निकलते हुए आने वाले विधानसभा में ईवीएम का बटन ये दबाएंगे। और साफ तौर पर जिस प्रकार से रुख सामने आ रहा है, वो भी ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनावी संग्राम इस बार कांटे की टक्कर का होगा। आखिर किसके बनेगी सरकार और कौन बनेगा मध्य प्रदेश का छत्रपति, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन खेमचंद के साथ शिखिल ब्यौहार, न्यूज़ 24 भोपाल।